सभी स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में लेकर आए दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न आपके कई सारे एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। इसी तरह का पैटर्न के अनुसार दोस्तों आपको हर सेट में दोस्तों, चाहे आपका रेलवे का हो दोस्तों, चाहे आपके एसएससी की तैयारी करें दोस्तों, चाहे आप सीजीएल का हो गया दोस्तों, चाहे एमटीएस का हो दोस्तों, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करें दोस्तों। आज की वीडियो में यही बात करें दोस्तों कि जो कि रीजनिंग का प्रश्न लेकर आए दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आपको हर एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि प्रश्न एग्जाम में किस तरह से देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों, और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखिएगा। इस चैनल पर दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। इसमें से हम क्या क्या पूछे, अगला संख्या है इस वार्ड की जगह पर क्या आएगा, हमसे ये पूछा। देखिए आपका संख्या दिया गया 25, 31, 38, 40। इस संख्या पर पूछ रहा है कि इस संख्या पर क्या आएगा। तो देखिए हम इस संख्या को पहले देखना है, संख्या जो बढ़ जो रहा है किस तरह बढ़ रहा है। लेकिन हम देख रहे संख्या जो बढ़ रहा है आपका बढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते चले जा रहा है। देखिए कितना का अंदर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखेंगे। देखिए 25 में अगर देखिए 25 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो +6 करेंगे तो 31 आ जाएगा। उसी तरह देखिए 31 में अगर हम +7 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। उसी तरह देखिए और 38 में देखिए +8 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 8 8 16 16 यहाँ से लेकर 3 1 4 46 आ जा रहा है आपका। उसी तरह देखिए जब हम देख रहे हैं कि 100 में देखिए इसमें जोड़े तो +6 का, इसमें फिर इसका जोड़े तो +7 का, फिर इसका 8 का, यानी कि लगातार संख्या यह क्या हो रहा है, यह संख्या बढ़ते चला जा रहा है। तो उसके बाद हम जो जोड़ेंगे देखिए 6 7 यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 46 में +9 कर देंगे। तो 46 में 9 कीजिए तो 9 क्या जाए 9 6 15, 15 को 5 हाथ से 1 4 1 5, तो कितना जाएगा 46 पर 9 जोड़ेंगे तो यही आपका 55 आ जाएगा। तो वार्ड के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरा 55 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते दूसरा प्रश्न। चलिए आप दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे थे। दूसरा प्रश्न देखिए आपका दिया गया, त्वचा जिस तरह संबंधित, देखिए आपका दिया गया दूसरा प्रश्न, त्वचा जिस तरह संबंधित है बाल से उसी तरह से हमको संबंधित है भूमि से पता करना कि इस वार्ड की जगह पर भूमि क्या से संबंधित हो रहेगा। ये ऑप्शन में आपका दिया गया अयस्क दिया गया, धूल दिया गया, खनिज दिया गया, घास दिया गया। तो इस ऑप्शन में देखिए जब हम जानते हैं कि त्वचा किससे संबंधित है आपका, तो त्वचा आपका त्वचा में क्या उगता है, बाल उगता है। तभी तो त्वचा किस संबंधित, त्वचा में बाल उगता है, तभी तो यह संबंधित त्वचा से बाल से संबंधित है। उसी तरह हमें भूमि में समझना पड़ेगा जो भूमि में क्या उगेगा। अयस्क तो नहीं होगा, धूल भी तो नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा, तो क्या होगा भूमि में आपका घास उगेगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आप देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि तीसरा प्रश्न देखिए आपका दिया गया, राजन के पिता के इकलौते भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि राजन के पिता के इकलौते भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। तो ये जो डायग्राम देखिए आपका किस तरह से बनना है, ये जो यानी कि ये जो क्या बोला राजन से पिता से पूछ रहा पहले, तो हम लिख देंगे राजन लिख दिए। उसके बाद क्या बोला राजा के पिता के, यानी क्या बोला राजा के पिता के इकलौते भाई, यानी उसके पिता के पूछ रहा है। जैसे ये राजन के मान चलिए पिता है आपका, जैसे कि राजन के पिता हो गया, मान चलिए पिता हो गया। फिर क्या बोला इकलौते भाई, यानी कि पिता के क्या हो गया इकलौते भाई, क्या लिख देंगे इकलौते भाई। फिर क्या पूछ रहा हमसे इकलौते भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। यानी इकलौते यानी कि इसके पिता, यानी कि इकलौते भाई के पिता का राजन से, यानी कि इसके करना का मतलब कि इसके पिता यानी इकलौते के भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। यानी कि इससे पूछ रहा है कि इकलौते भाई के पिता से क्या संबंध है। इसमें ये पूछा गया कि इकलौते भाई के पिता से क्या संबंध है, इसमें ये पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है फिर, पिता का राजन से क्या संबंध है। यानी कि इसके पिता से पूछ रहा है कि इसके राजन से क्या, इसमें ये पूछ रहा है कि राजन के पिता से इसके पिता से क्या संबंध है। तो देख लिए राजन के ये भी पिता लगा, यदि राजन के ये भी पिता लगा, इसके इकलौते भाई का पिता पूछ रहा है, नहीं इकलौते भाई का पिता पूछ रहा है। तो क्या इसका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना, तो ये राजन के पिता लगा, जब इसका इकलौते भाई का पिता क्या लगेगा, उसका दादा ही लगेगा आपका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप चरम प्रश्न देखें। चरम प्रश्न को देख रहे हैं, देखिए कौन सी संख्या नीचे दी गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। देखिए आपका प्रश्न दिया गया कि 27 से जिस तरह संबंधित 16 से उसी तरह से पूछ रहा कि 125 किस तरह से, यानी यहाँ किससे संबंधित होगी। ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया प्रश्न, यानी कि ऑप्शन में आपका दिया गया संख्या 30 से पूछ रहा है क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 दिया गया। आज देखिए 27 में से अगर हम घटाएंगे भी, देखिए 27 में अगर माइनस करेंगे 11,
तो यहाँ 16 तो हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर अगर 125 अगर हम 11 माइनस करें तो देखिए तो इसमें ऑप्शन में आपको उस संख्या मिलाएगा ना। ये करके देखते हैं। 5 में से एक जगह 4 बचेगा, फिर 12 में से एक जगह तो 11 114, देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया नहीं। तो मतलब ये आपका इससे यानी कि ये इससे आपका नहीं बनेगा। तो देखिए ये जो आपका 27 का अगर देखिए तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। देखिए 27 का क्यूब आपको सभी को पता होगा कि इसका क्यूब बता, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या 27 आ जाएगा। उसी तरह 16 अगर स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 3 का क्यूब किया तो मेरा 27 आ गया, 4 का स्क्वायर गया 16 गया, फिर यहाँ देखिए 5 का क्यूब करे तो 125 आ गया। तो देखिए ये कितने का यानी कितने का ये प्लस हो रहा है, ये 1 का प्लस हो रहा है। उसी तरह हम 5 में क्या करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करें स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 36 आ जाएगा। तो यही इसका क्या जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखें अगला प्रश्न को देख रहे कि देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। हमको पूछ रहा है किस दिशा में वो जा रहा है यानी चल रहा है वो। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या दिया गया कि पहले हम सबसे इसको जानने से पहले हम जानेंगे दोस्तों कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है किधर। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए इधर जो हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा, यानी ये साइड जो हो जाएगा आपका पूर्व, और इसका सीधा क्या आ जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा पश्चिम आपका पश्चिम। आप ऊपर में क्या आ जाएगा आपका उत्तर और नीचे क्या आ जाएगा आपका दक्षिण। तो देखिए ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए। तो ये इधर अगर पूरब हो जाए, पूरब का इधर क्या जाए पश्चिम हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा उत्तर का, नीचे क्या जाएगा दक्षिण आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप लोग अच्छी तरह से डायरेक्शन समझ गए। तो अब यहाँ क्या बोला, अब यहाँ समझिए अच्छी तरह से कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा बोल रहा था, मतलब उत्तर दिशा आपका ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा देखिए, जैसे मान चलिए उत्तर की तो ऊपर की ओर आपका उत्तर दिशा यहाँ ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर गया, कितना गया 2 किलोमीटर गया, ठीक है चलिए चला ठीक है, और चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बोलता है कि बाएं मुड़ा। तो बाएं आपका क्या ये आपका इस साइड हो जाएगा बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। चलिए ये आपका 3 किलोमीटर चला, ठीक, ये 3 किलोमीटर चला। ये सबसे पहले कितना किलोमीटर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर देखिए उत्तर की ओर चला है। फिर देखिए बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर क्या बोला, फिर से वह बाएं मुड़ कर फिर क्या किया वो यहाँ से जाने के बाद फिर वो क्या बाएं मुड़ गया, यानी इधर आ गया बाएं मुड़ गया। तो फिर बाएं मुड़ कर लगातार चलता है, यानी कि लगातार चलता रहता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि अब जो ये चलना, यानी कि ये जो बाएं मुड़ना चलना स्टार्ट किया कि अब ये कौन दिशा में चल रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये जो आपको दिशा आपको पता चल गया कि ये जो दिशा जो उत्तर की नीचे की ओर है दक्षिण चलेगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी दक्षिण की ओर चलेगा। ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे छठा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है तो देखिए आपका प्रश्न दिया गया 32 + 26 - 2 गुना 7 भाग 12 का मान बताइए। नहीं इसका मान हमसे पूछ रहा है जी क्या आएगा। तो देखिए आपका सीधा यहाँ पर प्रश्न में आपको पूरा दे दिया गया है कि प्लस का अर्थ क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले सबसे पहले लिख लेते हैं प्लस का। देखिए प्लस का अर्थ आपका गुना दिया गया है, फिर माइनस का अर्थ क्या दिया गया भागा दे दिया गया है, फिर देखिए गुना का अर्थ आपको क्या दिया गया माइनस दे दिया है, फिर भाग का अर्थ आपका प्लस दे दिया गया। तो ये आपका हो गया। इधर देखिए आपका ये आपका फॉर्म में दिया गया कि इसका अर्थ ये दिया गया। तब आप बड़े सन से दिए प्रश्न अब हल हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या बोला 32 दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 32। यहाँ पर क्या बोला प्लस बोला, तो देखिए आप प्लस यहाँ पे, तो प्लस का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ गुना कर देंगे। फिर 26 से 26 लिख देना आपको। फिर माइनस है, देखिए माइनस कहाँ देखिए आपका माइनस यहाँ पे, तो माइनस से काम क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा। तो यहाँ भाग कर दीजिए, भाग क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए गुना है, तो गुना का काम क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो गुना माइनस कर देंगे। फिर 7 है 7 कर देते हैं। फिर भाग है, तो देखिए भाग का क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो अब प्लस यहाँ कर देंगे, 12 को ले लिख देंगे। तो देखिए ये फॉर्मेट आपको बदल के आ गया। तो सबसे पहले पता है आपको क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग का काम कर लेते हैं। तो देखिए आपको 32 दिया गया है,
गुना 26 को रहने देना भी। तो देखिए आपका जैसे जैसे भाग करेंगे सबसे पहले, तो इसका मान क्या निकलेगा, 13 निकलेगा। 13 निकलेगा तो हमें 13 का 13 लिख देते हैं, सीधा सीधे का 13 लिख देते हैं। तब माइनस हो जाएगा 7 + 12। फिर देखिए अब क्या करेंगे, भाग का काम हो गया तो आप क्या करें, गुणा का काम कर सकते हैं। तो 32 गुना हम 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 416 आ जाएगा। 400 कितना आ जाएगा, 16। 32 गुना 13 किया तो 416 आ गया। तो अब देखिए अब -7 + 12। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, जोड़ का। तो 416 अब 416 12 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा, आपका आ जाएगा 428 आ जाएगा। 416 जोड़े 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 428। अब माइनस क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। तो 428 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 421। तो यही आपको क्या आ जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में देख रहे हैं कि अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो आपका अक्षर दिया गया FJIMLP। इस वर्ड का स्थान में पूछ रहा है क्या आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए इसका जो सीरीज जो यानी चल रहा दोस्तों, देखिए अगर एफ में अगर हम 4 जोड़ दें, एफ में अगर +4 जोड़ें तो देखिए अगर एफ का कितना 6 का मान होता है, 6 आपका कितना मान 6 का मान होता है एफ, और 4 जोड़ेंगे 10 का मान क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। जे आ गया। उसी तरह देखिए अगर जे में 10 का मान और हम 10 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। आई आ गया। उसी तरह जब हम आई आ गया आपका, तो उसमें आप क्या करें, आई में हम जोड़ेंगे 4। जैसे 9 में हम 4 जोड़े हैं तो क्या आ जाएगा, 9 4 13। 13 का क्या बनेगा आपका, एम बनेगा। एम बना। फिर क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। 13 में क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो 12 बनेगा आपका। तो 12 क्या बनेगा, एल बन जाएगा आपका। फिर उसी तरह हम क्या करें, जब 12 में हम 4 जोड़े, 12 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में क्या आता है, पी आता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 16 का जो पी आता है इसमें से हम क्या 1 माइनस कर देंगे। तो आप सभी को पता है कि 15 का क्या आता है, यानी कि इसमें से क्या करें, -1 कर देंगे। 16 में से -1 करेंगे तो क्या 15 आता है। 15 का क्या आता है, ओ आता है। तो इस वर्ड का स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा दोस्तों कि यह प्रश्न आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है दोस्तों, या फिर आपको डाउट है कहीं भी, आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपका इस तरह का आपका डायग्राम दे दिया गया। इसमें बोला कि इसमें वर्ग की संख्या कितना है। ये जो डायग्राम जो दिया गया आपको इस तरह के फॉर्म में दिया गया, देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो आपको इस तरह से फॉर्म में दिया गया है, देखिए आपको इस तरह का फॉर्म दे दिया गया है। इस तरह का फॉर्म में जब भी देखिए आपको इस तरह का जब भी फॉर्म में आपको दिया जाएगा तो ये ऊपर वाले को हमें गिनना 1 2 3 इस तरह से गिन लिए। फिर हमको जब हम जैसे इस तरह से गिने, फिर हमको भी इस तरह से गिन लेना, जैसे 1 2 3। देखिए हम इसको इस तरह से गिन लिए तो हम क्या करेंगे, या इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 का है, 2 का स्क्वायर कर देना। फिर क्या 3 का स्क्वायर कर देना आपका। इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको जोड़िए 9 4 13, 13 14 आ जाएगा। टोटल से आपका कितना 14 आ गया। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपका 14 नहीं दिया गया है। तो हमसे क्या छूट रहा है, देखिए इसमें आपको छूट रहा है, एक यहाँ पे छूट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपका छूट रहा है। 2 या 3 या 4 ये आपका छूट रहा है। तो 14 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 14 में देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना वर्गों की संख्या होगा इसका, 18 वर्गों की संख्या होगा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर। तो आज की वीडियो आप लोग अच्छी तरह समझिए दोस्तों कि रीजनिंग प्रश्न कि यह बहुत शानदार आपका क्लास होगा दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यह क्लास कैसा लगा दोस्तों। यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा।